पाकिस्तान के लिए बड़ी रिकग्निशन है कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी प्रोडक्शन के अंदर कोलैबोरेट किया। बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे निकलेंगे जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1000 साल पहले आकर के खुलफाए राशिदीन और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करके जब उन्होंने फ़लस्तीन पर हुकूमत की तो वह ना तो कोई यहूदी था, ना ईसाई था, ना मुसलमान था, सिर्फ़ एक इंसान था। और वही कुछ आज शदीद ज़रूरत है। गज़ा में शहीद होने वाले हज़ारों लाखों लोगों की उन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल है कि अब इस दुनिया को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। पाकिस्तान और तुर्की का जो कोलैबोरेशन हुआ है, और मैं समझता हूँ ये एक खतरा है मोहब्बत भरा, जो पाकिस्तान और तुर्किश लोगों की मोहब्बतों का इजहार है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये उम्मा के लिए है, एक अल्लाह, एक मोहम्मद, और उसी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए है। बहुत ऑनर की बात है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ। ज़बरदस्त एक कदम है ये, एक तो मुल्कों को करीब लाने का, और जो हमारे लोग हैं उनको ख़ुद बना के जो उसकी ट्रू जो लेगेसी है ना, जो तारीख़ है पूरी, वो उन तक पहुँचाएँ। जो जियो पोलिटिकल हालात हैं इस वक्त दुनिया के, तो ये काफ़ी तवील सफ़र था। 4 साल से हम इस काम में लगे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव्ड इट नाउ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इज़ अ बिग हिस्ट्री, हमारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इन चीज़ों को हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि हम दुनिया को बताएं। इस वक्त आप देखें जो हो रहा है वहाँ पे फ़लस्तीन में, उधर बहुत अच्छा है और हमारी नई नस्ल को इस तारीख़ के साथ जुड़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली तवील अरसे से हम इधर उधर की चीज़ें तो देख रहे हैं, लेकिन जो हमारी बुनियादें हैं, जो हमारी जड़ है, जो हमारी हिस्ट्री है, उससे सरफ़ नज़र किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। हुमायूं सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम जो है शोबिस का। हुमायूं साहब क्या कहेंगे, इतनी बड़ी प्रोडक्शन पाकिस्तानी और टर्किश एक्टर्स एक साथ? जी ये कमाल प्रोडक्शन है जी। काशिफ अंसारी और जुनैद अली शाह का ये बहुत बड़ा काम है कि इन्होंने इतनी हिम्मत की कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन में कोलैबोरेशन की, और इसमें पाकिस्तान के लिए बड़ी रिकग्निशन है कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी प्रोडक्शन के अंदर कोलैबोरेट किया। और जहाँ तक मेरा और अदनान सिद्दीकी का ताल्लुक़ है, हमने इस कोलैबोरेशन में कोशिश की कि ये कोलैबोरेशन हो जाए, और हम आज बहुत खुश हैं कि ये कोलैबोरेशन कामयाब हुई, आज मुकम्मल हो गई। वहाँ पे सीरियल्स जो बनते हैं वो 100-150 एपिसोड्स पे बनते हैं। तो अभी बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे निकलेंगे जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसा फ्यूचर देखते हैं आगे इस प्रोडक्शन के बाद? कंपटीशन तो बढ़ेगा। देखें, इससे बड़ी कोलैबोरेशन आज तक कभी हुई नहीं पाकिस्तान की किसी भी ऐसी बड़ी सीरीज़ में। अगर ये पहली बार हुई है तो फिर इसके बाद और भी होंगी इंशाल्लाह। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कैरेक्टर, और फिर इसको किस तरह देखते हैं? बहुत कमाल कैरेक्टर है जी, ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इसकी बहुत रिस्पेक्ट है इस कैरेक्टर की पूरी दुनिया में, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों। तो इसीलिए कैरेक्टर भी ऐसा चूज़ किया है इस सीरीज़ के लिए ताकि जिसका पूरी दुनिया में नाम है। तो यकीनन लोग लुक फॉरवर्ड करेंगे कि इस सीरीज़ को देखा जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इतने बड़ी अहम शख्सियत पर सीरीज़ बनाने का जो कमाल जो है, अंसारी साहब हैं उनके प्रोड्यूसर हैं। इमरान साहब क्या कहेंगे, ख्याल कैसे आया इतना बड़ा कैरेक्टर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, और पाकिस्तान में ज़ाहिर इतनी बड़ी पहले प्रोडक्शन और जॉइंट वेंचर तो नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ख्याल आया तो नहीं, ख्याल डाला गया, ख्याल अल्लाह की तरफ से डाला गया कि अब बहुत हो गया। दुनिया का हर निज़ाम हमने ट्राई कर लिया और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत से नफ़रत सिखाई गई। मज़ाहिब को इस्तेमाल किया गया एक दूसरे की गर्दनें काटने के लिए। रास्ता अब दुनिया हमारी तरफ ढूंढ रही है, रास्ता हमें बताना है, मंजिल हमें तयन करनी है, और उससे कुरान से बेहतर मंजिल और कुरान से बेहतर रास्ता किसी का नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1000 साल पहले आकर के खुलफाए राशिदीन और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करके जब उन्होंने फ़लस्तीन पर हुकूमत की तो वह ना तो कोई यहूदी था, ना ईसाई था, ना मुसलमान था, सिर्फ़ एक इंसान था। और वही कुछ आज शदीद ज़रूरत है। गज़ा में शहीद होने वाले हज़ारों लाखों लोगों की उन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल है कि अब इस दुनिया को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। ये ख्याल 3 साल पहले आया था। तो अल्लाह ताला की वो एक प्लानिंग वो करता है, एक प्लानिंग अल्लाह करता है, और सबसे बेहतर प्लानर तो मेरा अल्लाह है।
तो ये 1 साल पहले भी बन सकता था, 1 साल पहले भी एयर हो सकता था, लेकिन आज इसको एयर होने का मकसद पूरी दुनिया को ये बताना है कि अब ज़रूरत है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, और इंतज़ार करो उस लम्हे का कि जब अल्लाह अपना फ़ैसला सुना दे और इस दुनिया पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हुक्मरान मुसल्लत फरमाए। पाकिस्तान और तुर्की का जो कोलैबोरेशन हुआ है, और मैं समझता हूँ ये एक कतरा है मोहब्बत भरा जो पाकिस्तान और तुर्किश लोगों की मोहब्बतों का इजहार है, और मैं समझता हूँ खूबसूरत ये बना है, और इसकी मैं मुबारकबाद डॉक्टर काशिफ अंसारी और जुनैद अली शाह साहब को दूंगा। दोनों ने बहुत मेहनत की, अप्स एंड डाउन भी देखे होंगे इन लोगों ने, काफ़ी मुश्किल काम था और ये रूटीन का काम नहीं है, बड़े यूनिक काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक खूबसूरत काम है, और ये हमारे सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हमारे मुसलमानों के हीरो थे और उन पर बनाई गई है, तो यकीनन एक संग मील साबित होगी। बहुत प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, डॉक्टर साहब हैं, जुनैद अली शाह, और जो को प्रोड्यूसर्स हैं, तो आई थिंक दे डन अ वंडरफुल जॉब, और ये मच नीडेड था पाकिस्तान को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए। तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला जो एक हमें ज़रूरत थी कि इस तरह से कोई कोलैबोरेशन हो, तो ये आइस ब्रेकर है बहुत बड़ा। वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कैरेक्टर है अदनान सिद्दीकी साहब, वो मौजूद है। अदनान साहब, क्या कहें, कितनी बड़ी प्रोडक्शन है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कैरेक्टर भी है इसमें। अब आप देख लीजिए जनाब, ये तो अभी इब्तिदा है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ऐसी और सीरीज़ देखेंगे, जैसे कि काशिफ अंसारी ने कहा कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, ये उम्मा के लिए है, एक अल्लाह एक मोहम्मद, और उसी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए है। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसको सराहेंगे। आप प्रोडक्शन वैल्यू देख सकते हैं, आप कहानी देख सकते हैं, और आने वाले वक्तों में ऐसी और कोलैबोरेशंस होंगे। ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त। आप देखिएगा, आपको सीज़न 2 के अंदर पाकिस्तानी एक्टर्स भी नज़र आएंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, मुल्कों में आपस में ब्रिज करने का सबसे आसान तरीका इंडस्ट्री के थ्रू होता है, एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के थ्रू। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक बहुत बड़ी लेगेसी है, एक बहुत बड़ी तारीख़ है, तो ये मैं समझता हूँ कि जुनैद अली शाह साहब का और काशिफ अंसारी साहब का बहुत ज़बरदस्त एक कदम है ये, एक तो मुल्कों को करीब लाने का, और जो हमारे लोग हैं उनको ख़ुद बना के जो उसकी ट्रू जो लेगेसी है ना, जो तारीख़ है पूरी, वो उन तक पहुँचाएँ। और मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत है ये, और ऐसी आगे भी चलती रहेंगी चीज़ें। आयशा उमर साहिबा, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ड्रामे में जो है वो भी एक लीड रोल है, उनसे बात करते हैं। अभी हमने सिर्फ प्लानिंग और वर्कशॉप्स की हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तानी एक्टर्स की भी शूट शुरू नहीं हुई। सो अभी हमारा एक्सपीरियंस शुरू नहीं हुआ, लेकिन हम सेट की अनवेलिंग के लिए गए, वहाँ पूरी टीम से मिले, सारा माहौल देखा, जहाँ पे ये शूट हो रहा है वो सब देखा जब सेट बन रहा था। इट वाज अमेजिंग, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। एंड इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा होना, इट्स हिस्ट्री इन द मेकिंग, हिस्ट्री इज़ बीइंग रीलिव्ड, सॉरी नॉट रीमेड, तो ये तो बहुत ऑनर की बात है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बड़ा कैरेक्टर ज़ाहिर है, किस तरह देखती हैं? एक हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में धमा चौकड़ी ड्रामों में, और इसको म्यूजिक बचपन से एक्चुअली ये मेरी अम्मी का फेवरेट कैरेक्टर है सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो जब उनको पता चला कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो उनको तो लगा उनकी पता नहीं कौन सी दुआएं पूरी हो गई हैं। सो बहुत बड़ा कैरेक्टर है, इट्स ए ह्यूज प्रोजेक्ट, एंड अब देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है। क्या कहेंगे, कैसे ख्याल आया ये टर्किश और फिर पाकिस्तानी अदाकारों को साथ मिला के एक बड़ी प्रोडक्शन देना? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जी, मेरे ख्याल वक्त की ज़रूरत है, जो जियो पॉलिटिकल हालात हैं इस वक्त दुनिया के, तो ये काफ़ी तवील सफ़र था। 4 साल से हम इस काम में लगे हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव्ड इट नाउ, और अब वक्तन फ़वक्तन आप तक ये बाकी के एपिसोड्स इंशाल्लाह पहुँचते रहेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख्याल कैसा है, इस इतना बड़ा कैरेक्टर? जी, 800 साल पहले इसी दुनिया में, उसी ख़त्ते में, जेरूसलम के ख़त्ते में, जूज़, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सब बसते थे उसी खत्ते में, और बहुत पीसफुली अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। मेरे ख़्याल से दुनिया को उस रिमाइंडर की अब ज़रूरत है कि मुसलमान हुक्मरानी में कितने अमन व अमान के साथ, और अगर कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, जैसे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गुजारी अपनी पूरी ज़िंदगी, तो मेरे ख़्याल उस मिसाल को दोबारा दुनिया तक वापस लाने की इस वक्त शदीद ज़रूरत है।
आगा साहब क्या कहेंगे, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर ड्रामा सीरीज़ बनी है जिसमें पाकिस्तानी और टर्किश एक्टर्स एक साथ काम करेंगे, कैसा दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अ कंट्री एंड स्पेशली डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब, उन्होंने जो ये आपको एक तोहफ़ा दिया है इंटरनेशनली लेवल पे, और पाकिस्तान का नाम आगे आया है, इसमें कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स भी हैं, खुद उनका इंटरेस्ट है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान में भी हमारी जो हिस्ट्री है, दिस इज़ अ रियल हिस्ट्री। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी इज़ अ बिग हिस्ट्री, हमारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इन चीज़ों को हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि हम दुनिया को बताएं। इस वक्त आप देखें जो हो रहा है वहाँ पे फ़लस्तीन में उधर, तो ये दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ लाइफ एंड इट आवर चिल्ड्रन विल फॉलो दिस व्हेन दे वॉच दिस सीरीज ऑन द टीवी, दे विल फॉलो इट एंड आई एम श्योर जितने भी टर्किश के ड्रामे आते रहे हैं उसको फैमिली सब देखती हैं, फॉलो करती हैं, एंड दे गेट देयर कल्चर ऑल्सो कि हमारा क्या कल्चर होता था। बहुत अच्छा है और हमारी नई नस्ल को इस तारीख के साथ जुड़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली तवील अरसे से हम इधर उधर की चीज़ें तो देख रहे हैं, लेकिन जो हमारी बुनियादें हैं, जो हमारी जड़ है, जो हमारी हिस्ट्री है, उससे सरफ नज़र किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी कोशिश है, और उसमें डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब और जुनैद अली शाह साहब ने जो टर्किश हमारे तमाम दोस्तों के साथ मिलकर ये काम किया है, ये बहुत ही अच्छा है और मुफीद है। और ख़ास तौर पर इन हालात में जब इस वक्त यरूशलेम यानी बैतुल मक़दिस सेहूनियों के कब्ज़े में है, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी हो रही है और एक नाजायज़ रियासत काबिज़ होकर बैठ गई है, तो ये जज्बा ईमानी को बढ़ाने में भी मददगार होगी और हुक्मरानों को आईना दिखाने के लिए भी ये मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह।